दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमश 30% तथा 40% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो इसे हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या 100 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या 100 मानेंगे तो पहली संख्या आएगी क्रमश 30% कम, मतलब कितना आएगी पहली संख्या आएगी 70 आएगी। दूसरी संख्या कितना आएगी, दूसरी संख्या क्या आएगी 40% कम यानी 60 आएगी। अब क्या बात पूछा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। दोस्तों हमेशा जिसके साथ का लगा होता है उसे हमेशा नीचे रखते हैं, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में रखते हैं। यहाँ पर पहली संख्या का पूछा है तो 70 नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 60 दूसरी संख्या का, प्रतिशत के लिए 100। तो ये क्या आ जाएगा 600/7। इसे हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 या 8 56, 4 बन जाएगा, 7 5 35, बच गया 5/7। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 85/7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इससे प्राप्त भिन्न 3 5 है। मूल भिन्न क्या है। याद रखना, हमेशा अंश और हर अपने आप में हमेशा 100% होता है। तो हम क्या करेंगे, भिन्न के अंश में 20% की और हर में 25% की वृद्धि, मतलब अंश हो जाएगा 120 और हर हो जाएगा 125। 125 की वृद्धि ये हो जाएगा। तो इससे प्राप्त भिन्न क्या है हमारा 3 5। अब हम क्या करेंगे, मूल भिन्न प्राप्त निकालने के लिए जो भिन्न हमें प्राप्त हुआ है उससे इस नए प्रतिशत से उल्टा करके यानी पलट करके गुना कर देंगे तो हमारा मूल भिन्न आ जाएगा। मतलब क्या करना है, इसको इधर पलट करके गुना करना है, यानी कि 3 5 को गुना कर देंगे 125 और 120 से। तो क्या आ जाएगा, 5 से ये कटेगा 25 बार और ये कटेगा 40 बार और ये कटेगा 25 65 40, तो आ जाएगा 5/8 और ये हमारा आंसर हो जाएगा 5/8। इधर क्वेश्चन घुमा के पूछा है, एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि करने पर तथा हर में 80% की वृद्धि करने पर नई भिन्न पूछिए, मूल भिन्न का कौन सा भाग है। यहाँ पर हमें मूल भिन्न नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं मूल भिन्न हमारा x/y है। तो क्या आ जाएगा, 40% की वृद्धि करने पर 140% ऑफ x और 80% की वृद्धि करने पर 180% ऑफ y। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंट से परसेंट गया 14 और 18 xy का मतलब गुना होता है, मतलब क्या आ जाएगा 7/9 इंटू xy। मतलब कि हमारा सीधा आंसर आ जाएगा नई भिन्न मूल भिन्न का 7/9 है। 7/, यदि x y से 10% कम है तथा y 125 से 10% अधिक है तो x का मान क्या है। जब भी समान प्रतिशत की वृद्धि 10% वृद्धि और कमी लगातार होती है तो कुल बदलाव हमेशा कमी के रूप में होता है। ये याद रखना हमेशा, जो कि होता है क्या होता है वो 10 × 10/100 यानी कि 1% की कमी। मतलब हमारा अंतिम उत्तर x का इस मुख्य संख्या का सीधे केवल 1% कम होगा। 125 का 1% कम होगा वो कितना आ जाएगा, 125 का 1% क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। 1% निकालने के लिए
पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं 1.25। अभी ए इससे घटा दो 125 माइनस 1.25 घटा दिए तो क्या आ गया 125 में से 1 गया 124 और 25 100 में से 25 गया 75 मतलब 123.75 हमारा आंसर आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो यदि x y से 10% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। x जो है y से 10% अधिक है, मतलब x अगर 11 है तो y कितना है 10 है। क्या पूछा है y x से कितने प्रतिशत कम है, 1% कम है। किससे, x से, तो x नीचे आ जाएगा और प्रतिशत के लिए 100, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 99 1/11। 9 1/11 हमारा आंसर आ जाएगा। 9 1/11 हमारा आंसर आ जाएगा। एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई संख्या में 10% की कमी करने पर प्राप्त संख्या। 10% की कमी 10% की वृद्धि। हमने बताया था जब भी समान प्रतिशत की वृद्धि और कमी लगातार होती है तो कुल बदलाव हमेशा क्या होता है 10 × 10/100 यानी कि 1% की कमी होती है। इसका आंसर आ जाएगा मूल संख्या से 1% कम है। इसका आंसर आ जाएगा मूल संख्या से 1% कम है। 10% इसे ऐसे भी देख सकते हैं। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। पहली संख्या क्या हो गई 10 से 11 हो गई, फिर उसके बाद 10% की कमी होने के बाद 10 से 9 हो गई और 10 गुना 10 100 हो गया, 11 गुना 9 99 हो गया। क्या कम 99 100 से कितना कम है माइनस है, किससे 100 से। परसेंटेज के लिए 100 से 100 कट गया, हमारा आंसर आ गया -1। 1% कम है। वस्तु का मूल्य 100% होता है। 100% में 25% की कमी करने के बाद यानी कि 75 हो जाएगा। करने के बाद प्राप्त मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर 75 में 20% की वृद्धि यानी 120% में 100 मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें। 25 × 75 25 × 100 4 × 12 30 3 × 9 90। यह आएगा 90 और यह होगा 100। कितना कम है 10, कितने में 100 में। प्रतिशत के लिए 100 मतलब 100 से 100 गया 10%, यानी कि 10% की कमी, यह हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल क्या पूछा, यदि किसी मकान के मूल्य का 2/3% रुपये 2800 हो तो मकान का मूल्य क्या होगा। और जब भी ऐसा सवाल आ जाए 2/7%, ये जो नीचे वाला है वो कुल मूल्य होता है, ये ध्यान में रखना। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो ये जो नीचे वाला होता है वो कुल मूल्य होता है, यानी कि हमें जो दिया है 280 वो 2 का मान है। 2 का मान क्या है 2800 है, हमें निकालना है 7 का। तो क्या हम क्या करेंगे 2800 बट्टे में 2 इंटू निकालना किसका है 7 का, 7 करेंगे क्या आ जाएगा 1400 × 7 7 चौक 28 2 और 2 शून्य और 1% के 2 0 और डालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा बराबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। 3 चौके का मतलब होता है 3 × 4 12, 8 छक्कों का मतलब होता है 26 48, दोनों को मिला ले तो क्या हो जाएगा 10 11 6 60 रन। हमें क्या पूछा है अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। 60, उसने बनाए कितने 110, मतलब 110 में से अगर 60 माइनस कर दिया जाए तो 50 बचे। कितने बनाए विकेटों के बीच दौड़कर 50, कितने में से 110 में से। प्रतिशत के लिए 100 क्या हो गया 500 बट्टे में 11, 11 चौक 44 बचा 60, 11 पंचे 55 बचा 5 बट्टे 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा 45 5/11%।
सवाल देखो क्या है, यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% वृद्धि की जाए तो उसे ₹72 अधिक मिलेंगे, उसकी मासिक आय पूछिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पहले लिख लेते हैं। 2/3% यानी ये कितना होता है, कैसे निकल जाए, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3 परसेंटेज का 100, मतलब क्या हो गया, चौक 8, 15, 4/150, ये हो गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब 150 से वृद्धि की जाए तो उसे ₹72 मिलते। 150 से 154 करने पर यानी कि 4%, 4% की वैल्यू इधर की कितनी दी रखी है, 72 रुपीज़। उसकी मासिक आय पूछिए। नीचे वाला हमारा कुल होता है, हम पता है, तो हमें निकालनी है 150 की। 72 कितनी की दी है, 4 की, निकालनी कितनी की, 150 की। तो कितना आ जाएगा, 4 एक कम 4, बच्चा 3 32, 4 8 9 32, और इसे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2700। ये हमारा आंसर आ गया। सवाल क्या पूछा है, 25% बिक्री कर सहित एक रेडियो का मूल्य ₹825 है, बिक्री कर कितना है। रेडियो का मूल्य अपने आप में 100% होता है। रेडियो का मूल्य अपने आप में 100% होता है, बिक्री कर मिलाने पर क्या हो गया, 125% हो गया। इसका फ्रैक्शन 125 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 125 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25 5 25 5/4, ये अब 125 का फ्रैक्शन होता है। कुल कितना था, 4 था, कर मिलने पर कितना हो गया, 5 हो गया, और इसकी वैल्यू हम कितनी दी, 825, 5 की वैल्यू हमें दे दी है 825। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 825 को भाग देंगे 5 से और 1 से गुना करेंगे तो 165, 1 की वैल्यू आ जाएगी 165। बिक्री कर कितना है, ध्यान से देखिए, 4 से 5 हो गया यानी कि 1 बढ़ गया, यही हमारा कर है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 165। सवाल क्या है, एक दलाल की कमीशन दर 4% से 5% कर देने पर भी उसकी आय अपरिवर्तित रहती है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। कमीशन की दर बढ़ाने पर भी उसके व्यापार की आय अपरिवर्तित रहेगी, इसका कारण क्या होगा, उसका व्यापार में घाटा हो गया। जब कुल आय बिल्कुल समान या अपरिवर्तित रहे, कुल आय समान या अपरिवर्तित रहे तब कमीशन की दर और व्यापार का अनुपात हमेशा उल्टा होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। कमीशन की दर क्या है, इधर 4 से 5 हो गई, पहले 4 थी 5 कर दी। तो व्यापार की क्या आ जाएगी, व्यापार की दर क्या आ जाएगी, उल्टी, बिल्कुल उल्टी, 5 थी 4 हो गई, कितनी कम हो गई, 1, किस पर, 5 पर, प्रतिशत के लिए 100, आंसर क्या आ जाएगा, 20%, -20%, यानी 20% की कमी, ये अपना आंसर हो जाएगा। सवाल क्या है, एक पेचकस तथा एक हथौड़े के मूल्य बराबर है, यदि प्रत्येक पेचकस के मूल्य में 5% वृद्धि हो तथा प्रत्येक हथौड़े के मूल्य में 3% वृद्धि हो, तो 3 पेचकस तथा 3 हथौड़े खरीदने पर कितना मूल्य अधिक देना होगा। परसेंटेज में निकालना है इसका आंसर। गणित का एक बहुत ही शानदार नियम है, जब भी दो चीज़ें का शुरुआती मूल्य, जैसे कि आप पेचकस और हथौड़े का मूल्य बराबर हो और उनकी पेचकस किधर गया, पेचकस तथा हथौड़े खरीदने जाने वाली संख्या, क्वांटिटी बिल्कुल बराबर हो, जैसे यहाँ पर 3 पेचकस खरीदने और 3 हथौड़े खरीदने, कुल मूल्य में होने वाली प्रतिशत की वृद्धि
तो हमेशा याद रखना, कुल मूल्य में होने वाली प्रतिशत वृद्धि हमेशा जो दो वृद्धि हो गई उनके औसत के बराबर औसत होती है। 5 और 3 की वृद्धि हुई उसका औसत होती है। मतलब क्या होता है, मतलब कि इन दोनों को, एक की हो गई 5% की वृद्धि प्लस 3% की वृद्धि, इन दोनों का औसत। मतलब क्या बना है, 8/2 यानी कि 8, 4% की वृद्धि। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल क्या है, एक कार का मूल्य ₹3,25,000 है तथा इस मूल्य के 85% के लिए इसका बीमा किया गया है। एक दुर्घटना में कार पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा बीमा कंपनी बीमा मूल्य का 90% दे देती है। कार के मूल्य तथा प्राप्त धनराशि में कितना अंतर है, ये बताना है। बीमा कंपनी हमें कितना दे रही है, 90% दे रही है, वो भी किसका, 85% का। तथा बीमा कंपनी बीमा मूल्य का है, बीमा मूल्य का 90% यानी 85% का। 85 आप खुद में एक 100% वैल्यू है। हाँ, 100% वैल्यू है। इसका 90%, इसका 90%, इसका 10% क्या हो जाएगा, 10%, इसका 10% क्या हो जाएगा, 8.5, इसका 10% ये हो जाएगा। अगर ये 10% हम इसमें से माइनस कर दिए तो हमें मिल जाएगा 90%, 90% की वैल्यू मिल जाएगी। वो कितने आ जाएगी, 8 गया, कितना हो गया, 85 में 3, 80 से 3 गए, 80 से 3 गया 76, 76.5, 76.5 आ जाएगा। ये आ जाएगा। मतलब हमें 3,25,000 का 76.5 निकालने कितने की है, 76.5 में से अगर 76.5 माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा, 76 माइनस कर दिए तो 76 और 3 और 30, 20, 23.5 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अगर 100% की वैल्यू अगर 3,25,000 है, 25,000 है, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है 23.5 की, तो क्या आ जाएगा, इधर लिखता हूँ मैं, क्या आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे 1 जीरो कट गया, दशमलव से 325 गुना 23.5। तो इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 25, 2 क्यारी 5 दूनी 10, 3 5 15, 10, 15 25 26 27, 2 क्यारी, लास्ट के 2 अंक देखते हैं 75, तो हमारा ऑप्शन में है 76, 375, ये हमारा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक सेल्समैन का ₹10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन है तथा इससे अधिक बिक्री पर 4% अपना कमीशन काटकर शेष ₹31,100 वह अपनी कंपनी में जमा कर देता है। उसने कितने रुपए की बिक्री की? तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले 10,000 की बिक्री पर 10,000 की बिक्री पर उसका कमीशन क्या था, 5% था, और उसके अधिक की बिक्री पर उसका कमीशन क्या था, क्या होता है, 4% होता है। मतलब 5 से 4 यानी कि -1 हो गया। अगर 1% 10,000 का 1% की वैल्यू अगर निकाली जाए, 10,000 का 1% अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़। 1% हो जाएगा 100 रुपीज़। तो ये 100 रुपीज़ कहाँ जाएगा, कंपनी के खाते में जाएगा। तो कंपनी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3100 प्लस 100 यानी 31,200 हो जाएगी। 31,200 हो जाएगी। और ये 31,200 किसकी वैल्यू है, 96% की, क्योंकि इसके बाद उसका 4% हो जाएगा कुल। हमने 4% का किया है। मतलब हमें क्या करना है, 96% की अगर वैल्यू 31,200 है तो हमें निकालना है कितनी, कुल बिक्री निकालनी, कितने रुपए की बिक्री की, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी, 100% की वैल्यू निकालनी।
तो 12 40 325, तो आंसर आ जाएगा 325 32,500, हमारा आंसर आ जाएगा।